न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे हम। इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पहले 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद सेकंड चैप्टर में हम आए हैं। फर्स्ट चैप्टर देखने के बाद ही ऑब्वियसली सेकंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो बेसिक है वो मैं करवा चुकी हूँ। 2.1 से पहले का जो बेसिक है वो कवर हो चुका है। इस वीडियो में 2.1 से पहले जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको करवाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स देखो। वैल्यूज़ आपको ये टेबल दे रखी है। बेसिकली एक्स दे रखा है आपको। एक्स जब 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इस हिसाब से टेबल होती है, ठीक है। एस्टिमेट कर रही है वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.3। अब 2.3 कहीं 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। इसने बोला है सिर्फ 5 वैल्यूज़ यूज़ करनी है इस सारी में से। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ दे रखी है, सिर्फ 5 यूज़ करनी है। तो 2.3 यहाँ पे लाई कर रहा है तो एक काम करेंगे, हम ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ नहीं करेंगे। और स्टार्टिंग की आपको वैल्यू ढूंढनी है। मैंने बताया था जब आप स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ ढूंढ रहे होते हो, जो स्टार्टिंग वाले टाइम पीरियड में स्टार्टिंग वाली टेबल में जो रहती है उसको जब आप ढूंढ रहे होते हो तो आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो है वो यूज़ करते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि इट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स नियर द बिगिनिंग ऑफ अ सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज। तो बिगिनिंग की वैल्यूज़ अगर निकालनी है तो न्यूटन गरगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी आपको टेबल बनानी है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, एक्स है, एफ एक्स लिखा, फिर इसमें से ये माइनस करा, इसमें से ये माइनस करा, इसमें से ये माइनस करा, इसमें से ये माइनस करा। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ये टेबल बनाओ तो ये सेंटर में लिखो, इन दोनों के सेंटर में ये, इन दोनों के सेंटर में ये, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में जो एरर्स वाला कॉन्सेप्ट करके आए हैं ना, उसके अंदर ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। वैसे भी आपको ये टेबल बनाते हुए सेंटर में ही लिखना चाहिए, ठीक है। इसको माइनस करा ये आया, 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 इसको माइनस करा ये आया। अगली जो आएगी वो आएगा 0 आएगी आपकी उसमें वैल्यूज़, ठीक है। अब देखो, जो आपका न्यूटन गरगरी फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो यू की वैल्यू चाहिए, आपको ए की वैल्यू चाहिए, आपको एच की वैल्यू चाहिए, राइट। अब देखो आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि एक्स यहाँ पे क्या है 2.3 है, ठीक है। ए क्या है, ये 2, जो ये बिगिनिंग की वैल्यू होती है वो आपकी ए होती है। एच क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, इनमें कितना गैप है, एक एक का गैप है, तो एच हो गया 1। अब यू देखो, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले में यू की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, x माइनस ए बाई एच। तो x की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू आपको पता है, तो u निकल जाएगा 0.3, ठीक है। सिंपल से इसमें पुट करना है। अब चेक करने के लिए कि आपने ये वैल्यू सही निकाली है या नहीं, u की हो रही है, तो देखो u प्लस में ए एच एक्स आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं ना, तो a करोगे दैट इज 2, प्लस में u इंटू में h करोगे तो यानी कि u 0.3 इंटू में 1 0.3 प्लस में 2 एफ ऑफ 2.3, और 2.3 पे ही वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो एफ ऑफ ए, अब एफ ऑफ ए क्या है 2 है, u 0.3 1 फैक्टोरियल, डेल एफ ऑफ ए क्या है ए 2 है। ये आपका आ गया, इस तरह से सिंपल करना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सिंपल फिर आपको कैलकुलेशन यहाँ पे भी करिए। देखो अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो 0 आएंगे, ठीक है। तो न्यूटन गरगरी फॉर्मूला इसलिए हमने सिर्फ यहाँ तक यूज़ करा है। ए की वैल्यू 2 पुट करी है, यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे ये u3 की वैल्यू डाली है, इसकी वैल्यू डाली है। इसकी वैल्यू देखो होती क्या है एक्चुअल में, हम इसको किस तरह से लिखते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है यू एच, यहाँ पे क्या है यू एच इंटू में u माइनस 1 इंटू में एच, है ना, यू एच इंटू में u माइनस 1 इंटू में एच। तो ये भी वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे कर रहे हैं। ये रहा u आपका है, फिर u माइनस में आपने क्या करा है 1 करा है, इंटू में h करा है, उस हिसाब से ये वैल्यू आई है, ठीक है। 0.3 माइनस में 1 क्या होगा, माइनस 0.7 तो होगा, इंटू में h क्या है 1 है। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आपकी आई हैं। फिर इसमें से देखो आगे क्या करते हैं, ये u माइनस 2 करा है, तो यानी कि 0.3 माइनस में से 2 करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इंटू h होता है वो 1 है, ठीक है। फिर सिंपल आपने इसको इतने से को कैलकुलेट करा है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। सेकेंड एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस बिटवीन 10 to 15 फ्रॉम, ओके 10 to 15 के बीच में वेजेस निकालनी है आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 to 10 को हम मान लेंगे बिलो 10, 0 to 20, 10 to 20 को मान लेंगे बिलो 20, 20 to 30 को मान लेंगे बिलो 30, और 30 to 40 को मान लेंगे बिलो 40। तो बिलो 10 के कितने लोग हैं, 9। बिलो 20 के कितने लोग हैं, बिलो 20 यानी कि ये चीज़ भी तो इंक्लूड होगी बिलो 20 में, बिलो 20 में ये चीज़ भी तो आएगी, 30 + 9 39, ठीक है। बिलो 30 ये तीनों ऐड होंगे 74, बिलो 40 ये सारे ऐड होंगे 116,
ठीक है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन बोला है तो फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे इसका हम। इसमें से ये माइनस करा, 74 माइनस 39, 39 माइनस 9 30, 42 माइनस 35 7, 35 माइनस 35, 7 माइनस 5 2। अगली बार डिफरेंस निकालोगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, क्या निकालना है, हम f(15) निकाल के चलेंगे। ठीक है, f(15) आपको निकालना है, 10 to 15 निकालना है। आगे देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। f(15) हम निकाल लेंगे, यहाँ पर हम निकाल लेंगे f(15) पे। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ निकालेंगे कहीं बिलो 15 करके, फिर ऐड करके उसको करते हैं कैसे, देखो जरा। f(15) निकालेंगे, यानी कि आपका x क्या है, 15 है, a क्या है, 10 है ना, a 10 है, h क्या है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का। ठीक है, u आ जाएगा x माइनस a बाई h करके, u आ गया। अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, आपको वैल्यूज़ a की भी पता है, u की भी पता है, h की भी पता है, यहाँ पे a सबकी वैल्यूज़ पता है। तो सिंपल हमने क्या किया है, वैल्यूज़ पुट कर दी सी। ठीक है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करके आपका ये फॉर्मूला, ये आंसर आ गया। अप्रॉक्स लिख देते हैं इसको, 23.5 को 24 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग वेजेस बिलो 15 इज 24, क्योंकि यहाँ पे जो आप निकाल रहे हो f(15) निकाल रहे हो, यानी कि 15 यहाँ लाई करेगा, यानी कि हम यहाँ की चीज़ निकाल रहे हैं, बिलो 15 निकाल रहे हैं। आपको क्या निकालना है, 10 और 15 के बीच में, है ना। तो अब क्या करोगे, बिलो 15 आई है आपकी, गिवन नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग वेजेस बिलो 15 इज 24। तो बिलो 15 यानी कि यहाँ से नीचे नीचे की वैल्यूज़ आई हैं, और ये वैल्यूज़ हैं बिलो 10, लेकिन आपको निकालनी है 10 और 15 के बीच में। बिलो 10 का कोई काम नहीं है आपको, तो आप माइनस कर दोगे 9। ठीक है, तो 24 में से 9 माइनस करा, 15 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 3, ये साइन हम नहीं लेंगे, आपको साइन 52 निकालना है। आपने डायरेक्ट एक्स डिग्री लिखा, 45 50 55 60 पे दे रखा है, वैल्यूज़ लिखी, एंड 52 पे निकालना है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से। सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना, टेबल बनानी है, इसमें से इसको माइनस करो, ये ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 0 आएगा। 45 पे निकालना है तो, एक सेकेंड, 52 निकालना है तो x 52, a 45 हो गया, और h क्या आएगा, कितना डिफरेंस है इनमें, 5 5 का, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला पता ही है, सिंपल वैल्यू लिखनी है अंदर, सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करना है इसमें भी आपको, टू फाइंड द नेट प्रीमियम एट एज 25 फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, अब देखो टेबल दे रखी है, ठीक है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करना है, किस पे वैल्यू निकालनी है, फिर 25 पे। तो x क्या हो गया 25, a क्या आएगा 20, h क्या आएगा, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का, तो u आ जाएगा x माइनस a बाई h करके। फॉर्मूला पता ही है, वैल्यू सारी आपको दे रखी है, a की भी आ गई, h की भी आ गई, u की भी आ गई, x है ये पूरा। ठीक है, आपका आ गया। अब ये मत पूछना कि x कैसे है, देखो u, इसको देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो UH प्लस में a क्या हो गया, x ही तो हो गया, तो ये और ये वैल्यू सेम होती है ना। ठीक है, यहाँ से सिंपल, फिर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है एंड आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 5 देखो, वैल्यू निकालनी है 7.5 की, f ऑफ 7.5। अब f ऑफ 7.5 यहाँ पे आएगा। अब मैंने बताया था जब हमने आपको डेरिवेशन कराई थी कि भाई न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला हम जब यूज़ करते हैं जब फंक्शन f(x) इज नियर द एंड ऑफ द सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज़। एंड के टाइम की जब कोई वैल्यू निकालनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो इसमें हम बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, x की वैल्यूज़ लिखी, f(x) की वैल्यूज़ लिखी, बैकवर्ड इंटरपोलेशन निकालने लग रहे हैं फिर इसमें हम। ठीक है, सिंपल निकाला, यहाँ से स्टार्ट करके इसमें डिफरेंस लेके बताया था मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 कर रखा हो तो इजीली आपसे ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल से डिफरेंस टेबल बनाई है। अब देखो बैकवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बैकवर्ड जो फॉर्मूला है आपका, बैकवर्ड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका u क्या होता है, यहाँ पे u आपका ये होता है x माइनस में a प्लस में NH बाई h, राइट। तो इस केस में a प्लस में NH आपका ये होता है 8। ठीक है, h हो गया 1। अब यहाँ पे हम नीचे से वैल्यूज उठाते हैं ना, फॉरवर्ड में तो हम ऊपर से वैल्यू उठा रहे थे कि भाई a आपका ये हो गया, फिर ये इस तरह से यहाँ नीचे से वैल्यू उठाते हैं। तो यहाँ पे a क्या हो गया, यहाँ पे a प्लस NH हो गया 8, क्योंकि यहाँ a नहीं चाहिए होता, यहाँ a प्लस NH चाहिए होता है। अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको चीज़ें चाहिए, राइट। तो आपको अगर a प्लस NH चाहिए तो a प्लस NH आपका हो जाएगा 8। ठीक है, h क्या है, इनके बीच में डिफरेंस वो कितना है 1, x क्या है 7.5, क्योंकि 7.5 की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास देखो u का फॉर्मूला ये होता है, बताया था मैंने, ये रहा u का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आपके पास x है 7.5, a प्लस में NH है 8, क्योंकि इसको हम a प्लस NH बोलते हैं, और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हम जो फर्स्ट टर्म है उसको हम a बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको a प्लस NH बोलते हैं लास्ट से, क्योंकि बैकवर्ड में लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो a प्लस NH पता है, ये मॉड का इसका मॉड नहीं है, डैश का मतलब है इस तरह से ब्रैकेट,
ठीक है। तो इसका मतलब x माइनस में a प्लस एन एच, और ये ब्रैकेट बताया था मैंने आपको, इसका मतलब ब्रैकेट होता है। ठीक है, सिंपल से सॉल्व करा है, u की वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला आपको पता ही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए एंड आंसर आ गया, सिंपल। एग्जाम्पल 6 देखो, वैल्यू निकालनी है इसकी एट द गिवन। अब इसको जब करोगे तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, 8 5 40, 43/8 करके आएगा ये। ठीक है, तो ये आपका 5.3 कुछ आएगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर लाई कर रही है, आपको बैकवर्ड पीछे की तरफ से कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बैकवर्ड फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन। ठीक है, सिंपल आपने बैकवर्ड टेबल बनाई। अब एक चीज़ कर दी हमने यहाँ पे, ये जो पॉइंट है कि 1 2 3 4 5 पे, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इससे 4 5, तो ये डेसिमल हट जाएगा ना, तो इसलिए हमने y को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, थोड़ी सी कैलकुलेशन को ईजियर बनाने के लिए। ठीक है, और बिना डेसिमल के हम क्या कर रहे हैं, आपकी डिफरेंस टेबल बना रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस टेबल बनाई। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये a प्लस में एन एच हो जाएगा, ये सॉरी ये होता है ना a प्लस एन एच, 6 हो जाएगा a प्लस एन एच, नीचे वाली टर्म्स हम कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस में एन एच। ठीक है, आपका x हो जाएगा ये जो आपको निकालना है, और h हो जाएगा 1/2, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, हाफ हाफ का इनके बीच में डिफरेंस है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। ठीक है, u आ जाएगा आपका, इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ कर न्यूटन फार्मूला आपको पता ही है, आपके पास u की वैल्यू भी है, आपके पास a की वैल्यू भी है, NH की वैल्यू भी है, सब कुछ आपके पास सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, और लास्ट में इसको क्या कर देना, इससे आप डिवाइड कर देना, बेसिकली आपका जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड इसने इसलिए करा है क्योंकि इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर देखो, अगर आप मल्टीप्लाई ना करते तो आपका आंसर इसमें पॉइंट में नहीं आता, आई गेस। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर किया है तो y का वैल्यू पॉइंट में नहीं आता, फिर आप इसमें क्या करते हैं, 100 में डिवाइड करते हो ऑब्वियसली पॉइंट लाने के लिए उसको, तो फिर लास्ट में डिवाइड कर देते हैं एंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 7 सिंपल कैलकुलेशन है, तो वहाँ पे आपने इसको पॉइंट हटाया था, यहाँ पे आप पॉइंट वापस से लगा रहे हो। ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या चीज़ है, लास्ट एग्जाम्पल है, PQRS जो है सक्सेसिव एंट्रीज है इन द कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विडिस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स इन अ टेबल। तो PQRS क्या है, एंट्रीज हैं, तो ये एंट्रीज आ गई PQRS। ठीक है, इन किसके कॉरस्पॉन्ड वैल्यूज हैं, ये इक्विडिस्टेंट आर्ग्यूमेंट, तो जो आर्ग्यूमेंट है वो इक्विडिस्टेंट है, तो ये a है, तो ये a प्लस एच होगा, फिर ये a प्लस एच प्लस एच होगा, फिर ये a प्लस एच प्लस एच प्लस एच होगा, तो ये a प्लस 3h हो गया। इस तरह से, इस समझ में आया कैसे लिख दिया, सिर्फ इस फर्स्ट लाइन से आपको शो करना है कि व्हेन द थर्ड डिफरेंस आर टेकन इनटू अकाउंट, जब हम थर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो पहले डिफरेंस निकालते हैं, चलो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, s माइनस आर, आर माइनस क्यू, क्यू माइनस पी, इसको इससे माइनस करा, इसको इससे माइनस करा, इसको इससे माइनस करा। ठीक है, यहाँ तक हो गया कि भाई थर्ड डिफरेंस आर टेकन इनटू अकाउंट, थर्ड डिफरेंस हमने निकाल लिए। आगे देखो, एंट्री कोरस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स हाफ वे बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स क्यू एंड आर। अच्छा, तो क्यू एंड आर के बीच में जो यहाँ पे कोई आपकी एंट्री है, यहाँ पे जो कोई आपकी एंट्री है, ध्यान से देखना इसको, क्यू और आर के बीच में एंट्री कोरस्पॉन्डिंग टू आर्ग्यूमेंट्स हाफ वे बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच में अगर आपकी यहाँ पर कोई एंट्री है तो वो ये है। ठीक है, वेयर ए इज़ द अर्थमेटिक मीन, जहाँ पे ए जो है वो अर्थमेटिक मीन है क्यू और आर का, और जो बी है वो अर्थमेटिक मीन है इनका। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई एंट्री जो है क्यू और आर के बीच में, यहाँ पे कोई एंट्री आएगी, है ना, एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स हाफ वे बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स क्यू एंड आर, तो इनके बीच में यहाँ पर इनके बीच की जो एंट्री है उसकी जो है वो ये है, ये आपसे बोला गया है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल है। अगर आप देखोगे तो सी इसमें आपको निकालना क्या है, आपको f ऑफ a प्लस में 3h निकालना है, इसके बीच की वैल्यू निकालनी है। इसके बीच की वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर मैं कर रही हूँ a प्लस में h, देखो यहाँ पर देखो इसके बीच की वैल्यू निकालनी है, जस्ट सी a प्लस में h है और a प्लस में 2h है, इसके बीच की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू निकालनी, तो क्या करोगे, a प्लस में h प्लस में a प्लस में 2h डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस में 3h बाई 2, ये क्या हो जाएगा a प्लस में 3h बाई 2। इसका मतलब जो यहाँ पर जो ये पॉइंट आ रहा है ये क्या है, ये है a प्लस में 3h बाई 2, a प्लस पे 3h बाई 2, a प्लस 3h बाई 2 जब आपका x है वहाँ पर fx की वैल्यू आपकी ये है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पे सिंपल सी बात, देखो u निकालेंगे पहले, तो फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो न्यूटन का जो फॉर्मूला है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का वो यूज़ करेंगे। तो x क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस 3h बाई 2 पे, तो ये क्या हो गया x हो गया। a क्या है
ए ही है आपका, एच क्या है आपका, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग वो एच ही है, ठीक है। तो यू को निकालोगे, देखो एक्स क्या है, चेक करो एक्स क्या है, ए प्लस में 3h माइनस में ए बाई एच, 3/2 आ गया, तो यू की वैल्यू आ गई 3/2। ये आपका फॉर्मूला होता ही है। एफ ऑफ एक्स जो है, एक्स क्या है, ए प्लस 3h/2, क्योंकि ए प्लस 3h/2 पे तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर ये एफ ऑफ ए, फिर ये आपका यू आता है बाय 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए, फिर ये यू माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल 2 बार करके एफ ऑफ ए, फिर ये यू माइनस 1 यू माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। ये आगे वाले तो आंसर 0 आ जाएंगे आपके, ये आगे वाले 0 नहीं भी आए तो इसमें तो नहीं आएंगे खैर। तो देखो इसने बोल रखा कि जब 3 डिफरेंसेस कैलकुलेट करें तो आगे वाले तो हम लेके नहीं चलेंगे फॉर्मूला में भी, ठीक है। अब आपको वैल्यूज़ पता ही है, इसको आपने सिंप्लीफाई करा है, फिर आपने एफ ऑफ ए की वैल्यू रखी है, पी है ये रही, ठीक है। फिर आपने डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू रखी है, ये है। फिर आपने इसकी वैल्यू रखी है, ये है। फिर आपने इसकी वैल्यू रखी है, इसकी, वो ये है, ये, ठीक है। सिंपल वैल्यूज पुट करिए, आपका सिंपल आंसर जब आ गया इसका ये आ गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि भाई जो ए है ना वो अर्थमेटिक मीन है क्यू और आर का, इसका मतलब क्यू प्लस आर बाई 2 इक्वल टू ए, और जो बी है वो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, तो इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, वो आ जाएगा, ठीक है। अब अभी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन देख रहे हो, इसको आप इस इक्वेशन में यूज़ कर रहे हो, तो जो लास्ट में आपका आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है। ध्यान से देखो, अगर आप देखो ए ये है, बी आपका ये है, तो q प्लस आर बाई 2 ए आ गया ए, प्लस में 1/16 एज इट इज रखो। अब ये है q प्लस में r माइनस पी माइनस एस, इसको और ये 2 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को वहाँ कर दो, ये 3 यहाँ से 2 काट दो यहाँ से, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 2b/3, तो इसकी जगह रख दो 2b/3, 2b/3 रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, a प्लस में 1/24 b आ गया, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, यानी कि जो आपके यहाँ पर जो आपका इंटरवल है क्या है, a प्लस 3/2h, उसकी वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, a प्लस में 1/24 b, जहाँ पे a क्या है, q और r का अर्थमेटिक मीन, और जहाँ पे b है इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, और यही आपको प्रूफ करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.1।